और इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी साइट पर एडवाइजरी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी एजेंसियों को घोटाले की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब इन साइबर हैकर्स से सुप्रीम कोर्ट भी अछूता नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ही फर्जी वेबसाइट बना दी गई। क्या एक्शन हुआ इस मामले में? जी बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं कि जो हैकर्स हैं वो फिलहाल अब कहीं ना कहीं देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसको भी टारगेट कर चुके हैं और उनकी तरफ से जो फर्जी वेबसाइट बनाई गई है उस पे मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों से पैसे उगाही करने की बात सामने आई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है और उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए जो जांच एजेंसियां हैं उनको उन्होंने रिपोर्ट किया है और ये कहा है कि ये अपने आप में एक गंभीर विषय है जिस पर जांच एजेंसियां जांच करें। हालांकि साइबर अटैक आज के समय में एक गंभीर समस्या है जिसको लेकर समय समय पर सरकारें, न केवल सरकार बल्कि अदालतों ने भी चिंता जाहिर की है। लेकिन जिस तरह फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता बनी हुई है। ये जानकारी फिलहाल चीफ जस्टिस इंडिया को दी गई है, जिसके बाद कल शाम को एक बैठक हुई थी जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अगर इस प्रकार की जो फर्जी वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट के नाम पे चल रही है उसको लेकर जो आईबी मिनिस्ट्री है और आईटी मिनिस्ट्री है उनसे इसकी शिकायत की गई है। न केवल दोनों दोनों जो मंत्रालय हैं उनसे इसकी शिकायत की गई है, बल्कि संबंधित जो पुलिस जो पर्सनल हैं यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी इसकी जानकारी दी गई है। तो अब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब जांच आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगा कि जो हैकर्स हैं उनके पीछे असली मंशा क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में चिंता जाहिर करते हुए जो फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जरूर देश की सबसे बड़ी अदालत को हुआ है, जिसको लेकर उनकी तरफ से एक्शन लेने की बात कही गई है। सुशील, क्या इन लोगों के बारे में जानकारी मिल पाई जिन्होंने ये फर्जी वेबसाइट बनाई है? इन तक एजेंसियां पहुंच पाई? जी देखिए, फिलहाल अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है। तमाम जो दस्तावेज हैं या जो वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं वो संबंधित जांच एजेंसी और संबंधित मंत्रालय को भेजे गए हैं। ये माना जा सकता है कि जब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद चिंता जाहिर की है तो निश्चित रूप से इसमें संबंधित जो अथॉरिटी है वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगी और जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक संबंधित जो शिकायत है वो संबंधित मंत्रालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर भरतपुर से है। जनसंपर्क सूचना कार्यालय में हादसा हुआ। जनसंपर्क सूचना दफ्तर का छज्जा गिर गया। जर्जर हालत में था ये छज्जा। शिकायत के बावजूद छज्जे को ठीक नहीं करवाया गया था। कार्यालय में कर्मचारियों के पहुंचने के दौरान ही छज्जा गिरा। कर्मचारियों ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये छज्जा अगर किसी पर गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। किस वक्त ये गिरा और अब क्या एक्शन लिया विभाग ने? देखिए, आसिफ, ये जनसंपर्क सूचना कार्यालय में एक बड़ा हादसा होने से टला है और ये हादसा उस वक्त हुआ जब कार्यालय को खोला जा रहा था, कर्मचारी अंदर पहुंच रहे थे, तभी अचानक ही जो छज्जा है वो भरभरा करके गिर गया और लंबे समय से ये जर्जर हालात में था। पूरी बिल्डिंग में अंदर जो है कई जगह दरारें आई हुई हैं और इसको लेकर के जो सूचना संपर्क के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने कई बार लिखित में संबंधित विभागों को कहा है कि इसकी मरम्मत कार्य कराई जाए, नहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन समय पर ना चेतने के कारण और इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिली कि भरभरा करके जो छज्जा है वो गिर जाता है। वहां जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से इधर उधर भाग करके अपनी जान बचाई और सभी कर्मचारी जो है वो दहशत के माहौल में इस वक्त जो है जनसंपर्क सूचना कार्यालय में बैठे हुए हैं, क्योंकि कई जगह से वो गिरा हुआ है और ये बाहर का जो छज्जा है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। यानी कि यहाँ पर आम आदमी भी अपनी सूचनाएं लेकर के जाता है। आम लोग जो है वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जाते हैं तो जनसंपर्क सूचना कार्यालय के होकर के सामने छज्जे के नीचे होकर के गुजरते हैं। तो कहा जा सकता है कि गनीमत रही कि कोई व्यक्ति उस समय उसके नीचे मौजूद नहीं था, नहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब देखना यह है कि क्या विभागीय जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेते हैं,
कब तक इसको दुरुस्त कराया जाता है। लेकिन अभी तक के हालात ये है कि कोई भी कर्मचारी संबंधित विभाग से वहां पर नहीं पहुंचा है और जो मलबा नीचे पड़ा है उसको भी नहीं हटाया गया है अभी तक। अभी भी उसमें दरारें आई हुई है कभी भी, और जो बाकी का जो छज्जा है वो भी कभी भी गिर सकता है। ये हालात है जनसंपर्क सूचना कार्यालय की। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और ये खबर टोंक से, शराबी शिक्षकों को हटाने की मांग। बालापुरा प्राथमिक स्कूल में ग्रामीणों का धरना, नामांकन कम होने से गांव वालों में गुस्सा। एसएमसी सदस्यों के निरीक्षण में भारी अनियमितता। निवारिया पीडब्ल्यूओ को लिखित में शिकायत देकर मांग रखी है। लिखित शिकायत में शिक्षकों की करतूत का जिक्र है। शराबी शिक्षकों से पढ़ाई कराने में अभिभावकों में डर है। एसएमसी सदस्यों ने शराब पीने के स्कूल से साक्ष्य जुटाए हैं। दूनी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। दौलत टोंक से हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, क्या है ये पूरा मामला? दरअसल पूरा मामला दूनी थाना इलाका है, निवारिया ग्राम पंचायत का ये बालापुरा स्कूल है। यहाँ दो शिक्षक है, बाबूलाल धोबी और सोहनलाल बेरवा। लगातार स्कूल का जो है नामांकन गिरता जा रहा है। अभी सिर्फ 12 का नामांकन है, पिछले साल 15 था और उससे पहले इससे ज्यादा था। पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जो दोनों शिक्षक है वो लगातार शराब पी करके स्कूल में आते हैं, बच्चे डरते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उन्होंने स्कूल के चारों तरफ जब निरीक्षण किया तो उनको स्कूल में ही शराब पीने के कई साक्ष्य मिले हैं। तो निवारिया पीईओ है महावीर प्रसाद मीणा, उनको मौके पर बुलाया है और दोनों शिक्षकों को तुरंत स्कूल से हटाने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर वार्ता चल रही है और जो पीओ है निवारिया महावीर प्रसाद मीणा, उनका कहना है कि इनके खिलाफ जो शिकायत आप दे रहे हैं वो पूरी लिखित में संबंधित उच्चाधिकारियों को दे दी जाएगी। और जो वार्ता है वो चल रही है और दोनों शिक्षक जो शराब पी करके लगातार स्कूल में आते हैं उनको हटाने की मांग एसएमसी सदस्य और स्कूल से संबंधित जो ग्रामीण है वो स्कूल में ही धरना देकर बैठे हैं, वो दोनों हटाने की मांग कर रहे हैं। जी, दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके से है, जहां निजामपुरा तन ओजटू गांव में एक 19 साल के युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा, अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को चिड़ावा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों को लेकर जांच में जुट गई है। उम्र 18 साल है। कौन है? आज एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी का तीसरा दिन है। हम उदयपुर में आए हैं। हमारे साथ हमारे एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी के 2 और सदस्य माननीय गणेश गोंदियाल जी और हमारे अभिषेक दत्त जी, साथ ही में हमारे एआईसीसी के संपादक वीरेंद्र सिंह राठौर जी आए हुए हैं। हम उदयपुर में हमारा जो 3 जिला है, बांसवाड़ा, दुर्गापुर और प्रतापगढ़, वहाँ के ज्येष्ठ जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण हैं, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, उन सभी से वर्तमान की स्थिति की राय जानने की आज हमारी प्रयत्न रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले 2 दिन हम जयपुर में थे, आज हम स्वयं एआईसीसी की स्क्रीनिंग टीम उदयपुर आई है। यही हमारा मकसद है कि क्षेत्रों में जाके, प्रांतों में जाके, जिलों में जाके हम विचार विमर्श सभी से करें। आज प्रारंभिक जो स्तर पे हम लोगों का विचार विमर्श होगा हमारे वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के साथ। क्या एजेंडा तैयार किया गया है, किन किन मुद्दों पे बात की जाएगी? देखिए, जैसे कि कहा, प्रारंभिक स्तर पे ये बातचीत अब आज हो रही है कि वर्तमान में हमारा जो माहौल है, कैसा माहौल है आने वाले समय पे और किन चीज़ों पे, किन मुद्दों पे हमको और
महत्व देना है। मैं बस सामूहिक रूप से इतना ही कह सकता हूं कि पहले 2 दिन भी हमने जयपुर में बहुत उत्साह और उल्लास हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देखा। साथ ही साथ हम जब लोगों के बीच जब भी गए हैं तो सभी ने कहा है कि इतिहास बनने वाला है और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा होने वाली है। फॉर्मूला तय किया है कि प्रत्याशी चयन को लेकर या इंटरेक्शन जो होगा आपका, जो तमाम जनप्रतिनिधि आपने अलग अलग संभागों से बुलाए उनके साथ कोई ऐसा कोई फॉर्मूला सेट किया हो? देखिए, सारे जो चीजें हैं मैं मीडिया के सामने नहीं रख सकता। मैं जितना हो सकता है मैं आपके समक्ष में रख पा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा हमारी जो कार्यसूची है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन विस्तार रूप से हमारे लिए अनुचित है कि हम कमेटी दावेदारों से भी मुलाकात करेगी। बेशक, जैसे कि कहा प्रारंभिक, मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किया कि प्रारंभिक जो वर्तमान की जो स्थिति है उसके लेकर हम वर्तमान के विधायक और साथ ही साथ पूर्व विधायक और 2018 में जो हमारे जो प्रतिनिधिगण जिनको हार से सामना करना पड़ा उनसे हम मिल रहे हैं और उसके पश्चात हमारा जो प्रार्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी हमको मिलने की हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू। और ये खबर कोटा से, स्टूडेंट सुसाइड मामला, विधायक भरत सिंह ने सीएम को पत्र लिखा। कोचिंग संस्थानों को बंद करवाने के लिए पत्र लिखा है। कोचिंग संस्थान पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, अवैध हॉस्टल्स पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से या फिर कहा जाए पिछले कई वर्षों से कोटा से लगातार सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। तो विधायक भरत सिंह ने सीएम को पत्र लिखा और साफ तौर पर लिखा है कि ये सभी कोचिंग संस्थान यहां पर बंद होने चाहिए और इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, भारी जुर्माना इनके ऊपर लगाया जाना चाहिए, ये कहना है विधायक भरत सिंह का। और ये खबर कोटा से, जहां कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा सुसाइड करने के डरावने और भयानक आंकड़े सामने आने के बाद अब हॉस्टल के अलावा पीजी और किराए के कमरों के पंखों में भी एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। हालांकि कोचिंग इलाके के ज्यादातर हॉस्टल के कमरों के पंखों पर यह डिवाइस पहले ही लगाया जा चुका है, लेकिन पीजी और किराए के कमरों में भी अभी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाए गए हैं। बता दें कि पिछले रविवार को एक कोचिंग छात्र ने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अब अलर्ट पुलिस की टीम पूरी कोचिंग इलाके में सर्वे करेगी और जहां जहां किराए के कमरे उपलब्ध होते हैं उन कमरों के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जाने का काम शुरू किया जाएगा। हॉस्टलों में तो सब में लागू करवा रहे हैं, पर ये फ्लैट में दूर रह रहा था तो वहाँ अभी हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है और इनकी पालना वहाँ भी कराई जाएगी। वहाँ जो फैमिलियाँ रहती है उनके साथ साथ यही फैमिली के रूप में रह रहे थे, उनमें भी हम लागू करवाएंगे। जहाँ जहाँ बच्चे रह रहे हैं सब जगह लागू करवाएंगे ये चीज़ें। तो किस तरह से मतलब जो सर्वे कर रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है? हाँ, सबकी जानकारी करेंगे, सबका सर्वे करेंगे। जहाँ भी कमियाँ हैं, जहाँ बच्चे रह रहे हैं, ये फांसी लगाई सर, ये जो वहाँ पे डिवाइस नहीं था सर वहाँ पे? हाँ, उसमें डिवाइस नहीं था, फ्लैट है, वहाँ फैमिलियाँ रहती है, अलग से लैंडमार्क से थोड़ा अलग है। तो अब आगे इसका डिवाइस लगाएंगे सर? आगे हम सर्वे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ सभी जगह इस प्रकार के डिवाइस लगाने के प्रयास। और ये खबर पाली से, तहसीलदार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। युवती ने तहसीलदार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। युवती ने तहसीलदार पर धमकाने का भी आरोप लगाया। रास्ते को लेकर तहसीलदार ने युवती को धमकाया। सोजत उपखंड के चंदलाई गांव का ये मामला है। एक युवती ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा उसे धमकाया गया है, साथ ही उसके साथ मिसबिहेव किया गया। यह आरोप है तहसीलदार पर। ये तस्वीरें, इसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है। वहां मौजूद लोगों ने इस वीडियो को बनाया। इसी युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है। रास्ते को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और इसी मसले को लेकर तहसीलदार यहां पर पहुंचे थे और ये मिसबिहेव आप देख सकते हैं यहां पर। और श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कहा प्रशासन ने?
जी, ये पाली जिले के सोजत उपखंड क्षेत्र के चंदलई गांव का मामला है, जहां पर एक रसूखदार द्वारा अपने खेत में रास्ता जाने को लेकर तहसील में आवेदन किया था, जिस पर तहसीलदार ने उसके खेत में रास्ता दे दिया था और उसी रास्ते को लेकर इनको रास्ता दिलाने के लेकर कल 22 अगस्त को तहसीलदार और उनकी टीम चंदलई गांव पहुंची थी, जहां पर खेत का मुखिया वहां पर मौजूद नहीं होने पर उनकी 4 जो बालिकाएं थी वो उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि भाई ये जब तक उनके परिजन यहाँ पर नहीं पहुंच जाए तब तक इस खेत में खड़ी फसल को नहीं उजाड़े। लेकिन तहसीलदार ने रसूखदार के दबाव में पूरी फसल पर बुलडोजर चला दिया, जिसको लेकर विरोध किया। तो तहसीलदार के साथ आए होमगार्ड व तहसीलदार ने भी पीड़ित परिवार के बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार की लड़कियों ने कलेक्टर को शिकायत दर्ज की है। फिलहाल इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। जी श्याम, ये जो वीडियो सामने आया है, ये इसी वीडियो में वो तहसीलदार भी हैं, वो युवती भी है, इसी वीडियो का आधार बनाया गया, ये वीडियो सौंपा गया है कलेक्टर ऑफिस में। वीडियो बताया जा रहा है कि जहां पर ये 4 बच्चियां थी जो खेत में रखवाली कर रहे थे और उनके परिजन थे जो किसी काम से बाहर गए थे। इसी दौरान तहसीलदार व अतिक्रमण हटाने को लेकर जाब्ता मौके पर पहुंचा था, जिस पर यह बताया जा रहा है कि इन युवतियों ने, बालिकाओं ने उनका विरोध किया था, जिस पर उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की भी बात बता रही है। जी, हालांकि इस मामले में जी श्याम मामला दर्ज करवाया गया है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर डूंगरपुर से, 2 बाइक की टक्कर हो गई, हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। दोवड़ा पंचायत समिति के सामने यह हादसा हुआ। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये खबर झुंझुनू से, झुंझुनू एसडीएम सुप्रिया कालेर एपीओ कर दी गई हैं। एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। देर रात एसडीएम को एपीओ किया गया है। तो झुंझुनू एसडीएम को एपीओ किया गया है। इसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने एसडीएम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा द्वारा आज झुंझुनू के अल्सेसर के महाराणा प्रताप मैदान में जन आक्रोश महासभा का आयोजन होगा। महासभा में बीजेपी किसानों से वादा खिलाफी, अघोषित बिजली कटौती और पेपर लीक, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, युवाओं को रोजगार सहित अनेक मुद्दों पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरेगी। जन आक्रोश महासभा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। स्टेडियम में हो रही है, उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जी, उप प्रतिपक्ष नेता सतीश जी पूनिया, सुभाष जी महरिया, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी भी पहुंचेंगे। किसानों के कर्जे के वादा खिलाफी के खिलाफ, युवाओं को रोजगार देने की बात, राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर, महिलाओं के बढ़ते अपराध के खिलाफ, बिजली कटौती के खिलाफ, अपर्याप्त बिजली के बिल देने के खिलाफ हम एक महाकुंभ जन आक्रोश का करने जा रहे हैं। राजस्थान के चुनावी महासमर में यात्राओं का आगाज सबसे पहले बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी ने राजस्थान की चारों दिशाओं से परिवर्तन यात्रा का आगाज करेगी। बीजेपी की पश्चिमी दिशा से तीसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज 4 सितंबर को बाबा रामदेव की रुणीचा नगरी रामदेवरा से होगा। इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता और पदाधिकारी एक्टिव हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 4 सितंबर को धार्मिक स्थल रामदेवरा आएंगे। वो यहां पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा 18 दिनों में 2574 किलोमीटर चलेगी। ये यात्रा जोधपुर, अजमेर और नागौर जिलों की 51 विधानसभाओं को कवर करते हुए जोधपुर में जाकर खत्म होगी।
ये खबर दौसा से। राजीव महर्षि के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। राजीव महर्षि को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली भेजा गया। दिल्ली जाते समय दौसा होकर राजीव महर्षि को ले जाया गया। NH-21 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ग्रीन कॉरिडोर रखा गया है। तो राजीव महर्षि को दिल्ली ले जाया गया है, रास्ता क्लीन किया गया। NH-21 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील किया गया ताकि उनकी एम्बुलेंस समय पर पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। दौसा होते हुए उनकी गाड़ियों का काफिला निकला था, उन्हें ले जाया गया। और ये खबर कोटा से। कोटा में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 16 और नए मरीज सामने आए। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 308 तक पहुंच गया। डेंगू की चपेट में 150 से ज्यादा कोचिंग छात्र आ चुके हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वे किया जा रहा है। और ये खबर ब्यावर से। स्कूल बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में स्कूल बस चालक समेत 2 बच्चे घायल हुए। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर ट्रक चालक को पकड़ लिया है। भारतीय सेना ने बुधवार को राजस्थान के जैसलमेर में युद्ध अभ्यास किया। युद्ध अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने ब्राजील के कमांडर जनरल को स्वदेशी हथियारों की ताकत से रूबरू करवाया। 40 मिनट तक चले इस युद्ध अभ्यास में आकाश मिसाइल और अर्जुन टैंक की दहाड़ के अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर, BMP गन से पाकिस्तान की सीमा दहल उठी। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देखकर ब्राजील सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो भी दंग रह गए। इसके साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की तारीफ की। ब्राजीलियाई सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल 28 अगस्त से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।